नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अरिजित तिवारी आपके अपने चैनल अरिजित एक्सेंडियो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण फिर से लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, तो आपको अपने घर पे स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने परिवार का ख्याल रखना है। उसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी आगे जून जुलाई के बाद, उनमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। राज्य व्यवस्था अर्थात जिसको भारतीय संविधान पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसके कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। आशा करूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो आप याद रखिए केंद्रीय मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान को निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी, 26 जुलाई 1947। आपसे डेट ये अक्सर पूछता है कि पाकिस्तान के पृथक संविधान का गठन कब हुआ था, 26 जुलाई 1947। शुरू में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना है 389 सदस्य थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, 299। पहले कितने थे, 389 जब संविधान सभा थी। बाद में कितने रह गए देश के विभाजन के बाद, 299। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी, 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, एकात्मक और संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। यही आपको हम बता दें कि अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको राजेंद्र प्रसाद करना है। भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाह कौन थे, BN राव थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं हम लोग। आगे जो प्रश्न है लिखा है संविधान सभा का प्रारूप जो था वो प्रारूप हमारा किसने तैयार किया था, तो आपको याद रखना BN राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री कौन था, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तब भी भीमराव अम्बेडकर। प्रथम कानून मंत्री पूछे तब भी भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति का अध्यक्ष पूछे तो JP कृपलानी। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार हम बता दें जिसको अनुच्छेद 32 बोलते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 को। आपको याद रखना है जितनी भी चीज़ें संविधान में जोड़ी जाएंगी वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जितनी भी चीज़ें हटाई जाएंगी या निगेटिव चीज़ें होंगी वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये 2 मुख्य बिंदु आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, 114 दिन, लगभग 4 माह जिसको बोल सकते हैं। संविधान को अंगीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय संविधान को अंगीकार 1949। इसके बाद का अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा, व्हीलर ने कहा।
मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भागों की संख्या, जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? 444 से अधिक। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 वर्तमान में। 8वीं अनुसूची में भाषाएँ कितनी हैं? 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 हैं। और अगर आपको टेरिटोरियल पूछा जाए अर्थात केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपको याद रखना है 8। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है 14। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न और हैं अभी, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है 14। भारतीय संविधान देश का नाम है भारत अर्थात झंडा। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां। भारत का मैग्ना कार्टा एक्ट किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख इसमें है भाग 5 अध्याय 4 में है। और देखते हैं इसके बाद कुछ प्रश्न है हमारे सामने। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य बना के रखिएगा, काफ़ी प्रश्न आपको संविधान के यहाँ से मिलने वाले हैं। संविधान का 15वां 18वां भाग का विषय क्या था? तो निर्वाचन था 15वें भाग का विषय, और आपातकाल था उपबंध। मतलब भारत के जो संविधान में भाग थे, भाग 15 में किसका वर्णन है? तो निर्वाचन याद रखना है। भाग 18 में किसका वर्णन है? तो आपको आपातकाल, यानी कि तीनों आपातकाल आपको याद रखने हैं। आपातकाल लिए कहाँ गए थे? जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला प्रश्न है, प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का था। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना की शक्ति कौन प्रदान करता? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 अर्थात आर्टिकल 2 आपसे कहता है कोई भी नया राज्य बनाया जा सकता है या एक राज्य को तोड़ के 2 अन्य राज्य बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। आगे भी हमारे कुछ और प्रश्न हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान में संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात जिसको यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, और मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुभाग में वर्णित है? तो भाग 4 और 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची में वर्ण विषय हैं 62 हैं राज्य सूची में, संघ सूची में 98 और आपकी संवर्ती सूची में आपके 52 हैं। आगे कुछ और प्रश्न उनको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। संवर्ती सूची में संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण शक्ति है केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में। वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? तो संवर्ती सूची के हैं। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा और समाचार आते हैं संवर्ती सूची में। रेल डाक रक्षा आती है संघ सूची में। पंचायती राज विषय आते हैं राज्य सूची में। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से।
और देखिएगा आगे प्रश्न। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आगे के प्रश्नों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो धन्यवाद।